जी के हाथों हो रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम के अंदर हमारे नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, जो कि हमारे नेता तो हैं ही, हमारे राजा भी, हमारे परिवार के मुखिया भी। आज हमें खुशी है कि आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी की वजह से आज पूरे अलवर जिले के लोगों की पूरे देश और दुनिया के अंदर एक पहचान है, एक इज्जत है, एक मान सम्मान है आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी की वजह। मैं तो खुद कई बार इन चीजों को देख चुका हूं। किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो कहते हैं जितेंद्र सिंह जी के जिले से आए हो। मैंने कहा हाँ साहब, इतनी इज्जत मिलती है। मैं ही नहीं कह रहा, और सब लोग भी, हम सब लोग जाते हैं। इनको मौका मिला एक बार लोकसभा के अंदर, आप जब हमारे सांसद बन के गए, मैं ये कहना चाहूंगा और आप सब लोगों को भी याद दिलाना चाहूंगा कि 12-12 पैरा मिलिट्री फोर्सेस के भर्ती दफ्तर, ट्रेनिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल, हर गांव के अंदर जिम, सारे हाईवे, रेलवे का दोहरीकरण, डबल डेकर जैसी ट्रेन, पूरे जिले के विकास के लिए जो काम हुए, न भूतो न भविष्य। इतने बड़े बड़े काम जो भंवर साहब ने हमारे लिए कराए, आज उन्हीं चीज का फायदा हम सब लोगों को मिल रहा है। मैं एक दिन कह रहा था भंवर साहब कि आप जब यहाँ से सांसद थे, मंत्री थे, हर 3 महीने में भर्ती होती थी फौज की, और सबसे ज्यादा हमारे इलाके के युवा हैं जो उसमें भर्ती होते थे। अब वो 3 महीने की भर्ती भी खत्म हो गई और अब 3 महीने की जगह 3 साल की नौकरी हो गई। अग्निवीर में भर्ती करके 3 साल में तो रिटायर करके भेज देगा। MP MLA भी 5 साल में चुनाव पड़ी, ये सरकारी कर्मचारी 3 साल में रिटायर होकर भेज रहे। पेंशन का भी कानून बनाने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान, जिसके अंदर आपको पेंशन भी मिलेगी और हर साल 15% भी बढ़ेगी। राजस्थान के अंदर ये कानून बन चुका है। ये चीजें इतनी छोटी नहीं है। मैं देखता हूं एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार बेचारा इस पेंशन से किस प्रकार से गुजारा करता है। 500 भी हमने ही बांधी, 750 भी हमने ही की, और 750 की 1000 भी हमने ही की, और अब अगली साल से 1150 हो जाएगी बिना कहे बिना करे। उससे अगली साल 1300 हो जाएगी बिना कहे बिना करे, और उससे अगली साल 1450 और फिर 1600 और बढ़ती जाएगी हर साल 15%। ये कानून राजस्थान के अंदर है। और पेंशन भी पहले से दुगने लोगों को पेंशन दे रहे हैं भंवर साहब। इन 5 साल के अंदर 45 लाख लोग नए बने हैं। टोटल 94 लाख पेंशन है, जिसमें से 45 लाख लोग इस 5 साल के अंदर जुड़े हैं पेंशन। और 2 मिनट में पेंशन बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। इस प्रकार का जो काम यहाँ पे हुआ है राजस्थान के अंदर, आज आप सब लोग जानते हैं। एक दिल्ली के अंदर सरकार है जो क्या कर रही है, आप सबको पता है। सिर्फ और सिर्फ दंगे के सहारे बैठी हुई। आप अभी 9 में देखेंगे दंगे करा दिए, मणिपुर में देखेंगे दंगे करा दिए, इससे पहले महाराष्ट्र में देखेंगे दंगे करा दिए, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सब जगह, और हमारे राजस्थान के अंदर भी भीलवाड़ा, करौली और जोधपुर के अंदर दंगे कराने की कोशिश की गई महावीर जयंती के अवसर पर। यहाँ हमारे गुर्जर समाज के लोग भी बैठे हैं। आरक्षण खुद मंगवाया गया, गुर्जर मीणाओं को लड़ाया गया और हमारे बेहतर जवानों को शहीद किया गया इन लोगों के द्वारा। ये इस प्रकार की राजनीति करते हैं। हमने आरक्षण भी दिया, अशोक गहलोत जी ने पहले 1% हाथ में था, 1% दिया, फिर 5% दिया, और कितने उसके बाद आंदोलन हुए। कर्नल साहब कई बार फिर वापस पटरियों पे बैठे। किसी को लकड़ी की गोली की तो बात छोड़ दीजिए, किसी पे हाथ भी नहीं उठाया गया। बैठ के वार्ता करके मुख्यमंत्री जी ने और सारे समाधान किए, समाज को दिया। आज ये मालाखेड़ा भंवर साहब, आपके आशीर्वाद से, आपने जो आशीर्वाद मुझे दिया, और आपकी जो थीम हमेशा रहती है कि विकास होना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए, मैंने तो आपसे ही सीखा है। राजनीति में आपकी उंगली पकड़ के चला। आज मालाखेड़ा जो कस्बा है, नाम सिर्फ एक मालाखेड़ा है, लेकिन आसपास के 100 गांवों के लिए पहले इनको पंचायत समिति के लिए उमरेण जाना पड़ता था, तहसील के लिए इनको अलवर जाना पड़ता था, SDM के लिए इनको अलवर जाना पड़ता था, आज कोर्ट के लिए अलवर जाना पड़ता था।
आज इनके सारी चीजें, पंचायत समिति, तहसील, उपखंड कार्यालय, एसडीएम ऑफिस, आपके कोर्ट सब यहीं पे बन गई। और यही नहीं, 17 ऑफिस और महिला एवं बाल विकास, मेडिकल, एजुकेशन, जितने भी विभाग हैं, 17 विभागों के ऑफिस आज यहाँ पे बन रहे हैं। आज पंचायत समिति नहीं बन रही, उसका भी आज शिलान्यास हुआ है। कामों की कोई कमी नहीं, चारों तरफ हाईवे का काम चल रहा है। आपको याद होगा भंवर साहब, आप जब केंद्रीय मंत्री बने थे, आपने सबसे पहले जो आपको कोई सड़क मिली थी, आपने सबसे पहले वो सड़क हमें दी थी, नटनी का 12 से 12 भड़कोल की, क्योंकि आपने सबसे पहले हमें सड़क दे दी थी। तो दोबारा उसको बनने का नंबर नहीं आया, दोबारा दूसरी बन गई, जवाहरलाल जी को उसके बाद बन गई। अब आपकी बनाई हुई सड़क भारत सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया, आपने भारत सरकार से सीआरएफ योजना से दी थी, और 9 साल तक वो सड़क टूट गई, पेच भी लोगों ने नहीं लगाए। आज वापस वो सड़क भारत सरकार से हटा के राजस्थान सरकार ने 140 करोड़ रुपए की सड़क का काम चल रहा है, और आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। अब तो सीधी सट जोरदार ऐसा हाईवे बना दिया है कि गाड़ियां खूब फराटे से जा रही हैं, बड़ी तेजी से काम चल रहा है, और अगले महीने तक वो काम पूरा हो जाएगा। ये जो जहां बैठे हैं, यहां से बाईपास निकलेगा मालाखेड़ा जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से सीधा नटनी का 12 जाएंगे, और फ्लाईओवर और है उसके साथ, फाटक पे भी खड़े होने की दिक्कत नहीं है। हल्दीना का हाईवे चल रहा है, एमआईए से हाईवे चल रहा है, एमआईए से सताना बिलंदी का हाईवे का काम चल रहा है चारों तरफ, और मिसिंग लिंक और ये सारे मिला के तो हुकुम हमारे 125 सड़कें आज की तारीख में अलवर ग्रामीण की मंजूर हैं, जिन पे काम चल रहा है या शुरू होने वाला है। सबके वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। आचार संहिता का कोई झगड़ा लफड़ा नहीं। हमें तो एक ही दिक्कत आ गई, वो ठेकेदार भी हमारो टिकट मांग रहे। अब वो टिकट का चक्कर हम पिछला 1 महीना से सारा काम रोक रखा। मैंने कहा भाई टिकट विकट तो मिलती रहेगी, तो मेरा रोड तो करा दे, मेरी मिली मिलाई में क्यों रोला कर रहे हो। तो उसने भी हाँ भरी है, जल्दी वो काम शुरू करेगा, और चुनाव से पहले सारे काम, क्योंकि उनमें आचार संहिता का कोई झगड़ा नहीं है, वो सारे काम हो जाएंगे। अभी भंवर ने का तो जेल का भी जो अंग्रेजों के जमाने का जो कानून था, वो भी मैंने बदल दिया है। 75 साल के बाद में अब जेल मैनुअल हमने चेंज कर दिया, अब नया जेल कानून बन रहा है, बन गया है, विधानसभा से पास हो गए। तो आप लोगों ने जो मौके दिए वो सारे मैंने पूरे किए हैं। अब आज पूरे इलाके के सब लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा मंच के माध्यम से, मुझे कहते हुए कोई दिक्कत नहीं है कि भाई दादाओं कोई गलती सलती मेरा से रही हो तो उन्हें माफ करो अब, और सारे लोग एकजुट होके अभी से इस चुनाव के अंदर आप लोग जुट जाओ। फिर 2 महीने की मेहनत है, फिर 5 साल का आराम। आप लोगों को कोई बधाई देना चाहता हूं कि यहाँ एक इतिहास रचा गया है, और माननीय टीकाराम जी जूली साहब ने जो मेहनत करी है, जो इनने कार्य करा है इस पूरे क्षेत्र के अंदर, उसकी वजह से आज मालाखेड़ा, जिसका एक इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम था। मुझे तो याद है कि मैं जब छोटा सा होता था, ये जैसे बच्चे घूम रहे इतने बड़ा, जब मेरे दादाजी महाराजा तेज सिंह जी साहब, वो हरदम मुझे मालाखेड़ा की कहानियां सुनाते थे। मालाखेड़ा और अलवर के अंदर एक बहुत, अलवर तो बाद में आया है, पहले तो राजगढ़ अलवर की राजधानी होती थी, उसके बाद मालाखेड़ा का नाम रहता था, उसके बाद अलवर का नाम रहता था। तो एक इस पूरे क्षेत्र को एक जो पहचान है वो आपने दिलवाई है जूली साहब, और उससे बड़ी बात हो नहीं सकती। मुझे याद है जब मैं पूर्व में मालाखेड़ा आपके बीच में आता था, तो सब सिर्फ एक डिमांड रहती थी कि हमारी उप तहसील बन जाए, तहसील बन जाए, बस। इससे ज्यादा तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि कुछ हो। कभी आपने एसडीएम के बारे में सोचा क्या? पंचायत समिति के बारे में सोचा था क्या? नगर पालिका के बारे में आपने सोचा क्या? कभी नहीं। छोटा सा तहसील, उप तहसील, कोई उप तहसीलदार बैठ जाए, तहसीलदार बैठ जाए, तो इसमें सब लोग खुश होते हैं। लेकिन आज मांगने से 10 गुना ज्यादा यहाँ कार्य हुआ है, और कार्य इसलिए हुआ है कि माननीय आपके खुद के, आपके बहुत ही चाहते आपके भाई, आपके बेटे टीकाराम जी जूली साहब ने एक विकास के लिए उनने सोच रखी कि हर जगह के ऊपर, चाहे वो बहादुरपुर हो, चाहे हमारा इधर उधर की तरफ आपका बॉर्डर बहादुरपुर का पड़ जाता है, इधर आपका डेहरा का पड़ जाता है, इधर आपका मालाखेड़ा का पड़ जाता है। तो मालाखेड़ा के लिए आज जितने भी ऑफिस खोले हैं, जितनी भी कोर्ट में देख रहा हूँ ये भी तैयार हो गया है, कॉलेज हो गया है, एसडीएम कार्यालय सब हो गया है। ये एक तरह से आप अलवर को लेकर और मालाखेड़ा में आपने अलवर को बिठा दिया है।
अब सभी चीज आप अलवर से ले जाओगे तो वहां कोई नहीं रहने वाला, वो सब उजाड़ हो जाएगा अलवर। तो अब अलवर से भी कम ले जाया करो चीजें, लेकिन यहाँ सुविधाएं आप सबको मिली है। और ये मैं निवेदन इस मौके पर करना चाहूंगा कि देखिए 5 साल तो आपका जो जनप्रतिनिधि होता है रात और दिन काम करता है, लोगों की इतनी डिमांड रहती है। मैं तो जूली जी से कहता हूँ कि मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता, मेंटल तो शायद नहीं हो आजकल मध्य प्रदेश ने मुझे मेंटल कर रखा है। लेकिन 24 घंटे जिस तरह से आपका काम रहता है, कोई ना कोई आपके रिश्तेदार आ जाता है, कहीं बाड़मेर का भी आ रहा है तो अलवर ग्रामीण वाले लेके आ रहा है, ये मेरा भाई है यहाँ को काम करवाओ। तो ये जिस तरह का आपका एक प्रेम का रिश्ता रहा है, तो आपने पहले भी एमएलए देखे, एमपी आपने पहले भी देखे कि गाड़ी का शीशा नहीं खोलते थे, और शीशा खोल भी लिया और आपने कहीं काम की बात कर ली तो वो लिफाफा लिए बिगर कोई काम नहीं होता। याद करो वो दिन, ज्यादा पुराने नहीं है, 5 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको 5 साल पहले की बात बता रहा हूं, और आप सब समझते हो कि किस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर फैला हुआ था। हर काम के अंदर, हर पोस्टिंग के अंदर, हर चाहे एएनएम लग रही हो, चाहे वो बाबू लग रहा हो, चाहे वो आपका टीचर लग रहा हो, चाहे वो पटवारी लग रहा हो, चाहे वो तहसीलदार लग रहा हो, बिना सेवा पाने के, बिना पैसे के 1 रुपए का काम नहीं करते थे। चाहे वो थानेदार लग रहा हो, चाहे वो सिपाही लग रहा हो, चाहे बिजली विभाग का एएन और जेएन, उन सबों से पूछ लो किसी भी जाके। इस तरह का इस पूरे क्षेत्र के अंदर माहौल बना हुआ था। इस तरह का माहौल अलवर में बना हुआ था, इस तरह का माहौल राजस्थान में बना हुआ था। राजस्थान की मुख्यमंत्री और राजस्थान का जो नाम पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध ये था कि सारी रेट लिस्ट बनी हुई है, जमीन का चेंज कराना है, सीएलयू करवाना है तो ये रेट है, स्टेडियम खरीदना है तो ये है। पूरे एजेंट पूरे देश और दुनिया के अंदर एजेंट घूमते रहते थे। इस नाम से राजस्थान प्रसिद्ध था। आज राजस्थान प्रसिद्ध है क्योंकि जो कल्याणकारी योजनाएं माननीय अशोक गहलोत जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने जिस तरह के उनको निर्देश दिए हैं, आज बुजुर्ग हो, युवा हो, नौजवान साथियों, हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज का लाभ मिल रहा है। चाहे वो बिजली के अंदर है, चाहे हमारे मेडिकल हेल्थ के अंदर है, सब विभागों के अंदर कोई ना कोई लाभ आप सबों को मिल रहा है। लाभ आपको मिल रहा है, महंगाई राहत कैंप गांव-गांव लग के, ढानी में लग के आप सबों ने उसका लाभ लिया है। ये कहीं भी कोई प्रदेश में, मुझे बहुत कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुझे काम करने का मौका मिलता है। मैं उनसे कहता हूँ जाओ राजस्थान में देख के आओ, कार्य ऐसे होता है। सरकार इस तरह की होनी चाहिए जो जनता के लिए काम करे। सरकार ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कोई मंत्री घूम रहा है, कोई एमएलए घूम रहा है, वो बात ही सीधे मुंह किसी से बात नहीं करे। तो ये एक सौभाग्य की बात है, आपने टीकाराम जी जूली साहब को, एक आपने पौधा लगाने वाले आप, सबसे पहला चुनाव आपने उनको जिताया, मंत्री बनाया है तो आपने बनाया है, आपने वो आशीर्वाद दिया है इसलिए वो मंत्री बने। अब इस देश के अंदर, इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपके सामने की बात है, आज का भी अखबार आप उठाओगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि आज जाति और धर्म, बिरादरी के नाम पर जिस तरह से झगड़े हो रहे हैं। मैं ये निवेदन आपसे करना चाहूंगा, मालाखेड़ा का जो सारे मेरे साथी विराजमान हैं, हवा यहीं से चलती है मालाखेड़ा से। जो मालाखेड़ा तय कर लेता है वो पूरा हो जाता है। सही है नहीं है? सही कह रहे हो ना मैं? तो ये जो तय कर लेते हैं वो पूरा हो जाता है। तो जूली जी को आपका आशीर्वाद दो। सरकार कांग्रेस की बन रही है और उस सरकार ने जो आप सबको दिया है, इससे भी ज्यादा और जो काम हो सकता है और जो विकास हो सकता है वो जरूर होगा। यही मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। मालाखेड़ा और हम सबों का रिश्ता तो बहुत पुराना है। ये तो अब चुनाव